हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, जो आज की हमारी पज़ल है, फ्लोर पज़ल है। आप लोगों को पता होगा, फ्लोर पज़ल की मैंने आपको पहले क्लासेस भी करवाई हैं। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए थे और काफ़ी सारी पज़ल करवाई हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो उस क्लास को अटेंड कर लेना, वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो देखो, आज मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके अंदर क्या, देखो, बहुत स्टूडेंट होंगे, अगर वो उस सवाल को ढंग से नहीं करेंगे तो उनका सवाल तो बन जाएगा, ठीक है, सवाल भी बन जाएगा, पर वो आंसर गलत टिक कर देंगे। ठीक है। और कई स्टूडेंट जिनका मतलब क्वेश्चन वो सॉल्व भी कर लेंगे, बना भी लेंगे, तो उनको कन्फ्यूजन हो जाएगी, शायद मैंने गलत बनाया। तो देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। देखो, क्लास नंबर 56 है, इससे पहले 55 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने इन क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो कर लेना, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए ये। देखो, इसमें ये जो सीरीज चल रही है इसमें मैं पजल करवा रहा हूँ 100 से ज़्यादा, किसके लिए? बैंक पी और क्लर्क के लिए। ये सारी पजल ये प्री लेवल की हैं बस, जो आपके प्री में पूछी जा सकती है ना बैंकिंग एग्जाम में, उससे ही मतलब संबंधित सारी पजल हैं। तो चलो चलते हैं, आज की पजल क्या है। देखो देखो, ये पजल है मेरे सामने, पजल आई, एक मिनट। देखो, सबसे पहले रीड करेंगे क्या है। देखो, ये नाम दिए हैं कुछ, ठीक है। लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर इन अ सेम बिल्डिंग हैविंग 8 फ्लोर 1 to 8, मतलब कि ये पर्सन के नाम है, वो 8th फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। ब्रैकेट में लिखा है द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, the floor above it is numbered 2, and so on, एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 8। तो मैंने बताया कि इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो किस तरीके से इसमें कि 8 फ्लोर बिल्डिंग है और आपके 8 मेंबर ही होंगे। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मतलब वैकेंट वाला तो है नहीं, इजी सवाल है। तो क्या कह रहा है, जो ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है, उसके अब वो सेकंड है, फिर इसके अब वो जाते जाओ ऐसे बढ़ते जाएंगे, जो लास्ट वाला फ्लोर आएगा ना वो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब कि जो नंबर है आपका 8 है। तो देखो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है, जनरल इन्फॉर्मेशन सी। तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, हमें पता चल गया कि ये फ्लोर पजल है। तो हम इसको ना अपना जो भी हमने इसका पजल का इंट्रो पढ़ा, उससे मैंने ये आपका डायग्राम मतलब कि बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आपको फ्लोर बनाने। तो देखो, अब बात आती है कि मैं पजल कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वही है कि अब मैं कोई फिक्स पॉइंट ढूंढूंगा इसके अंदर, या फिर मैं ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जिसमें कि मिनिमम पॉसिबिलिटी मिले और फिर उससे रिलेटेड कोई पॉइंट मिल जाए। देखो, मैंने पढ़ा बी लीव्स बिलो द 4th फ्लोर। अभी तो देखो पूरा नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब है 3 पॉसिबिलिटी आ सकती है ना। बी लीव्स बिलो द 4th फ्लोर, मतलब 4th फ्लोर से नीचे, बट एट बट नॉट एट बॉटम फ्लोर। तो अब 2 पॉसिबिलिटी बची। तो देखो, अभी पॉइंट मेरा किसी काम का नहीं, क्योंकि अगर इससे कोई रिलेटेड पॉइंट मुझे आगे मिलता है तो ही मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगा, नहीं तो ये मेरा पॉइंट बेकार है। तो देखो, हमने इस पॉइंट से क्या समझा, बी 4th फ्लोर से नीचे रहेगा पर बॉटम पे नहीं रहेगा। देखो, फोर्थ से नीचे कौन सा होता है? थर्ड, सेकंड, 1। तो देखो क्या कहते हैं, बॉटम तो ये है, फर्स्ट पे नहीं रहेगा, तो मतलब थर्ड और सेकंड में से एक पे रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बिलो बी। देखो, बी की जिक्र यहाँ पर भी है, बताया गया है, और बी यहाँ पर भी है, तो मतलब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मतलब बी के बारे में आगे भी बताया गया है। तो कोई बात नहीं, 2 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी कटनी होगी तो वो कट जाएगी। देखते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट मैंने ये करा, हमारी फर्स्ट लाइन से आज पजल स्टार्ट हुई है, देखते क्या है। अभी मैंने बताया बी लीव्स बिलो द 4th फ्लोर। देखो 4th फ्लोर है ना, इससे बिलो है, बट नॉट एट बॉटम, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा आपका, यहाँ पर बी नहीं आएगा। तो बी कहाँ पे आएगा? थर्ड पे आएगा, सेकंड पे। 2 पॉसिबिलिटी है, स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी आपकी अलग अलग फ्रेम कर दी। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा है बिलो बी, यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो बी। क्या लिखा आगे? इज इक्वल टू, वो बराबर है नंबर ऑफ पर्सन अबो ए। ठीक है, ये देखो, हम मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया कि जितने बी के नीचे पर्सन हैं उतने ही ए के ऊपर होंगे। देखो, पर्सन और फ्लोर बराबर है तो बराबर ही आएगा। पहले इधर जाता हूँ, देखो इसके नीचे कितने, बी के नीचे कितने, 2, तो ए के ऊपर कितने पर्सन होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, तो ए मेरा इधर आएगा। इसमें देखो बी के नीचे कितने पर्सन है? एक ही आएगा, तो ए के ऊपर भी कितने आने चाहिए? ए। तो 2 20 तरीके से मेरी ये दोनों कंडीशन बन गई। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब क्या करूँगा, देखो ए और बी आ गया, ए और बी से रिलेटेड कोई मुझे पॉइंट मिल जाएगा तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, नहीं तो फिर कोई फिक्स मिल जाए। आगे पढ़ बड़ा, 3 पर्सन स्लीप बिटवीन ए एंड एच। देखो ए तो है तो एच भी मिल जाएगा, मतलब जी भी मिल जाएगा, तो सी को मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यही मेरा नेक्स्ट पजल का क्या कहते हैं पॉइंट होगा, जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। दोबारा पढ़ते हैं, 3 पर्सन स्लीप बिटवीन ए एंड जी। तो देखो पहले इधर जाते, 3 पर्सन है, देखो इनके बीच में, ए और जी के बीच में 3 है, तो इधर काउंट करोगे तो 2 तक ही आ पाएंगे ना। यहाँ पर 2 ही हैं, और ऊपर करोगे तो आप क्या होगा, फ्लोर बढ़ जाएंगे, तो ऊपर नहीं जा सकता। तो 1 2 3, तो जी मेरा इधर आएगा। सिमिलर इधर भी ऊपर देखो नहीं जाओगे, एक ही फ्लोर है, हमें 3 का गैप चाहिए, तो नीचे ही काउंट करोगे 1 2 3,
तो जी यहाँ पर आएगा बी के ऊपर। तो देखो इसमें मेरा बी जी और इस तरीके से, एक मिनट, हाँ सही है, देखो जी यहाँ पर मेरा बन गया, ये रहा एक, ये रहा। अब क्या होगा, मैं जी और देखो 3 वेरिएबल हो गए मेरे पास, ए बी जी, इसी से रिलेटेड कोई पॉइंट ढूंढूंगा। देखो एच बिलो बी, तो बी है तो देखो आराम से बन जाएगा। एच बिलो, क्या लिखा है, एच अबो है, देखो बिलो नहीं है, ध्यान से पढ़ना। एच अबो बी, देखो बी के अबो एच है, तो मतलब अभी तो बहुत पॉसिबिलिटी आएंगी देखो यहाँ पर भी, मगर पूरा पढ़ते हैं, सेंटेंस में कुछ और लिखा हुआ है। बट बिलो ए, अब देखो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हुई। क्या बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करना, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। देखो एच अबो बी, देखो एच अबो बी है बट बिलो ए है, तो मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, तो एच देखो इधर भी आ सकता है, एच इधर भी आ सकता है, आ सकता है दो जगह। देखो एच अबो बी और बिलो ए, और इधर काउंट करोगे तो एक दो तीन जगह आ सकता है। तो मतलब अभी ये पॉइंट लेना सही नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ूंगा, क्योंकि प्री लेवल की पजल है, क्या पता कुछ आगे हिंट मिल जाए। देखो क्या लिखा है, एच डज नॉट लिव ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। अब देखो काफ़ी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा इसमें। क्या बोल रहा है, एच इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रह रहा, देखो इवन पे नहीं रहेगा तो ओड पे रहेगा। पहली पॉसिबिलिटी में चेक करता हूँ, देखो एच यहाँ पर अगर ले लूँगा तो ये मेरा क्या है, लिखा है ना, एच डज नॉट लिव एन इवन, मतलब इवन पे नहीं रहेगा तो ओड पर, तो ये ओड पर है तो ठीक है, इवन पे नहीं आएगा तो ये कट जाएगा, फिक्स हो गया, एच इधर ही आएगा फिफ्थ पे पहली में। और दूसरी कंडीशन में जाता हूँ, देखो यहाँ पर कौन सा है, एच का कह रहा है इवन पे नहीं, तो देखो ये सिक्स इवन होता है, इधर भी नहीं आएगा। फोर्थ भी इवन होता है, ये भी गलत हो गया, तो इधर भी एच कहाँ पे आएगा, फिफ्थ पे। देखो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा था। देखो मैंने इसको किससे हाईलाइट करा है, देखो ये मैंने ब्लू से हाईलाइट करा है, और इसका अगला पॉइंट मैंने हाईलाइट करा है रेड से। इन दोनों को कंबाइंड करा है, ये ब्लू और रेड को, तो फिर मेरा कंक्लूजन जो निकला मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, वो मैंने यहाँ पर देखो इंप्लीमेंट कर दिया। देखो एच फिक्स आ गया, फिफ्थ पर है। अब देखो इनिशियल रिलेटेड पॉइंट, सी थर्ड अब वो एच, तो देखो एच है, सी भी नहीं तो मिल जाएगा। देखो आगे चलता हूँ, देखो ये रहा मेरा पॉइंट, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है, सी थर्ड अब वो एच, देखो एच है। थर्ड अबो कैसे काउंट करते हैं, एक अबो, सेकंड अबो, थर्ड अबो, तो इधर कहाँ से आ जाएगा, सी, इधर भी देखो इधर ही है तो सी भी इधर आएगा, तो फिक्स हो गया, सी आपका एट्थ फ्लोर में आएगा दोनों कंडीशन में। आगे चलता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, सी एंड डी इज नॉट नेबर टू ईच अदर। देखो सी डी नेबर नहीं है, तो मतलब इधर डी नहीं आएगा, तो डी किधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी, और इधर तो देखो एक दो तीन जगह, तो ये पॉइंट मेरा अभी कभी कोई काम का नहीं है, मैं आगे पढ़ूंगा पजल में। लिखा है देखो क्या बोल रहा है, ई डज नॉट लीव एट बॉटम, ई बॉटम पे नहीं है, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। बोल रहा है एफ अबो ई, देखो अभी ये वाला पॉइंट करने की कोशिश करो, क्योंकि अब हमारी पजल खत्म हो गई है। एक पॉइंट तो हम ले नहीं सकते डी वाला, इसी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ई बॉटम पे नहीं है, और देखो एफ है, देखो ई ऐसे है ना, देखो, और एक ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, देखो इसको भी मैंने लिया हुआ, इन दोनों को कंबाइन करेंगे जब पजल बनेगी। मतलब देखो क्या है, एफ अबो ई, पता नहीं कितना वो इमीडिएट भी हो सकता है, पता नहीं। और लिखा है ई नहीं है यहाँ पर आएगा, तो ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो देखो दो फ्लेवर बचे हैं दो जगह, तो ई इधर ही आएगा फिर पहली में, और एफ इधर, फिक्स हो गया। अगर ई इधर नहीं आएगा तो ई को इधर ही लिखना पड़ेगा, एफ इधर, क्योंकि अगर ई इधर लिख दोगे तो फिर एफ ऊपर नहीं आएगा, तो फिक्स हो गया, एफ ई इधर ही आएंगे दोनों। ये देखो ये बन गई पजल। अब देखो एक के बारे में जो बचा है, जो भी मेंबर का नाम बचा है ना, वो चेक करके इधर लिख देना। देखते हैं मैं कौन सा लिखा है यहाँ पर, ये देखो डी लिखा है। और देखो लास्ट लाइन ये मेरी बची थी, सी एंड डी इज नॉट नेबर टू ईच अदर, ये देख लो अगर दोनों में है तो ठीक है, पॉसिबिलिटी कट जाएगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। देखो सी और डी, ये वैसे भी नेबर नहीं है, सी डी नहीं है, तो देखो क्या हुआ मेरी यहाँ पर, देखो पूरी, ये देखो पूरी पजल बन गई। यहाँ पर लाते हैं, देखो पूरी पजल बन गई। क्या देखो क्या होता है, ये पजल काफ़ी ईजी थी, पर अगर स्टूडेंट पहले में ही मतलब पॉसिबिलिटी नहीं लेता तो वो क्या करता, तो फिर वो कंफ्यूज होता रहता, तो फिर वो उसको टाइम टेकिंग लगती। और क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट एक पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करता है, देखो उसका तो सही आ जाएगा आंसर, वो कहेगा मेरा आंसर तो सही है, तो वो इसके साथ जाएगा। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट इस पॉसिबिलिटी से लेता है तो वो इससे जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ दोनों पॉसिबिलिटी लेनी है। और मान लो कोई स्टूडेंट दोनों पॉसिबिलिटी बना लेता है, उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्या कहेगा कि प्री की एग्जाम में दो पॉसिबिलिटी कैसे आएंगी, तो वो उसको दोबारा रीचेक करेगा। तो ऐसा नहीं करना, आपके रीडिंग पे भरोसा रखना है, उसी हिसाब से करना है, दोबारा चेक करोगे तो फिर और टाइम जाएगा। अब देखो क्वेश्चन इसी बेस पे पूछेगा। अब देखो कैसे पूछता है, इफ़ ए लिव्स ऑन सिक्स फ्लोर, मतलब यदि ए सिक्स फ्लोर पर रहे, तो मतलब इसकी बात कर रहा है, इस कंडीशन को भूल जाओ फिलहाल। इफ़ ए लिव्स ऑन सिक्स फ्लोर देन बी लिव्स ऑन विच फ्लोर, अगर ए सिक्स पे रहता तो बी कौन से पे रहेगा, बी मेरा थर्ड पे आएगा। देखो ये रहा बी मेरा थर्ड पे। आगे चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन है, फिर इसने कंडीशन बताई, इफ़ जी लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, देखो थर्ड फ्लोर पर ये वाला तो नहीं है, तो ये इसकी बात कर रहा है इस पॉसिबिलिटी की। इफ़ जी लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर हाउ मैनी पर्सन लिव अबो एफ, एफ से अबो कितने होंगे, देखो एफ से अब तो दो हैं, दो है ऑप्शन नंबर ई में।
आप देखो बोल रहा है हाउ मैनी पर्सन बिटवीन सी एंड बी। देखो सी ये रहा, बी देखो इधर ए इधर है और बी इधर, तो देखो हम बता नहीं पाएंगे। इधर तो आपके मेंबर 1 2 3 4 आ रहे हैं, इधर आपके 5 आ रहे हैं, तो देखो 4 5 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं आ इधर और वाला, तो मैं क्या करूँगा सी एंड डी। नहीं पता। अब देखो आगे चलते हैं। हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन सी एंड जी। देखो सी ये रहा। अब देखो सी जी ये रहा। देखो पहली कंडीशन है 1 2 3 4 5 और इसमें 4। देखो आइधर 4 या 5 वाला ऑप्शन होगा, नहीं तो सी एंड डी। देखो आइधर दे रखा है 4 5, तो यही मेरा आंसर होगा। अब सी एंड डी नहीं लगेगा क्योंकि आइधर और दे रखा था। अब क्या बोल रहा है हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर। ईजी है, 5th पे देखो दोनों में क्या सेम है, तो एच मेरा फिक्स हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से ये आज की पजल सॉल्व होती है। पजल इजी थी मगर कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी आ गई। देखो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है ये, इसको सब्सक्राइब कर लेना और क्या करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखो आज की क्लास को तो यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा पजल की, देखते हैं उसमें कौन सी पजल होगी।